आज चर्चा होगी जीवन जीने की कला। देखिए, प्रभु ने जितना जीवन दिया है, जितना जीवन हमें मिला है, वह थोड़ा हो या ज्यादा, हमें उसे जीने की कला आनी चाहिए। जब जीने की कला नहीं आती ना, तो जीवन बड़ा बेरंग हो जाता है। जीवन जीने की कला से जब आप जहां भी रहते हैं, वहां पर आपका रहने का एहसास होना चाहिए, आपकी अच्छी बातों का जिक्र होना चाहिए, आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव पड़ना चाहिए, आपका एहसास हो लोगों को। लेकिन जब आप संसार से चले जाते हैं, तो आपके जाने के बाद आपके अच्छे कर्मों की लोग चर्चा करें, आपके समाज में आपके जाने के बाद आपकी कमी महसूस करें, तो यह जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप मरने के बाद भी समाज आपकी चर्चाओं में, अच्छी चर्चाओं में आपको जिंदा रखे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि फिर जीवन जीने की कला है क्या? तो सुनिए, नंबर 1 पर आता है कि आपका व्यवहार अच्छा हो, आप सबसे प्रेम से मिलें, प्रेम से बातें करें। संसार में रहते हुए बोलना तो है ही, बातें भी आप करते हैं, तो लोगों के साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जाए, क्यों कड़वा बोला जाए? मीठा बोलिए, उससे आपको भी शांति मिलेगी, आपके अंदर भी शांति रहेगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ जिए, क्योंकि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग इंसान की ऐसी होती है कि हमेशा फिर दूसरों से प्यार और प्रेम से बातें करता है, हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जब भी कहीं पर कुछ बुरा होता है, तो वह अपनी सूझबूझ से और अपने अच्छे व्यवहार की वजह से उसके दुख को कम करने की कोशिश करता है। अच्छा इंसान वह होता है जिसे जीने की कला मालूम है, वह होता है जो इस समाज में रहते हुए रिश्ते नाते निभाना जानता है, टूटने नहीं देता, जो रूठों को मनाने की कला जिसको आती है, जो अच्छे कर्म करता है। नंबर 2 पर आता है आपका संग, कि आप जहां पर भी उठते बैठते हैं, वहां पर कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उन लोगों का व्यवहार कैसा है। देखो, अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वह आपको अच्छी सलाह देंगे। वहां पर जितनी देर भी आप बैठेंगे, अच्छे लोगों के गुणों का, अच्छे गुणों का चर्चा होगा, हमेशा दूसरों की मदद करने की बातें होंगी, प्रभु को याद करने की बातें होंगी, तो आप भी अच्छा सीखेंगे, आपकी भी वही भावना बनेगी। लेकिन अगर आप का संग अच्छा नहीं है, आप दुर्व्यवहार वाले लोगों के साथ बैठते हैं, वे हमेशा दूसरों की बुराइयां करेंगे, क्योंकि दुर्व्यवहार वाले लोगों में सारे अवगुण होते हैं।
वे समाज में हमेशा बुराइयां ही बांटते हैं। अगर आप रोजाना ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो उसका असर भी आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा, कम या ज्यादा। अगर आप जहां पर बैठते हैं वहां पर दुर्व्यवहार वाले लोग हैं तो आपको वो साथ छोड़ देना है, और अच्छे व्यवहार वाले लोग हैं तो अपने साथ को बनाए रखिए, लोगों की मदद करने की कोशिश करिए। क्योंकि ये कहते हैं कि जिसके पास जो होगा वो उसी को बांटेगा। अब आपके घर में जो चीज है आप उसे ही तो दे सकते हैं दान में, नहीं है तो कहां से देंगे? तो इसलिए आपने हमेशा अच्छे लोगों का संग करना है, बुरे लोगों का साथ छोड़ देना है। नंबर 3 पर आती है कि समाज में ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं, या तो भूतकाल की चर्चाओं को लेकर दुखी रहेंगे, ऐसा बुरा हुआ था, वैसा बुरा हुआ था, या कहेंगे मैं ऐसा था, मैं तब वैसा था, मेरी बहुत चलती थी, मेरा ये था, मेरा वो था, और ये चर्चाएं करके वर्तमान को खराब करते हैं, रोते रहते हैं। संसार की किसी भी दौलत को देकर आप भूतकाल को खरीद नहीं सकते, वापस नहीं ला सकते, या फिर भविष्य की चर्चा करके मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और करना कुछ होता नहीं है। क्योंकि भविष्य को बनाने के लिए आज ही तो शुरू करना होता है। सपने देखना, करना कुछ नहीं, ऐसे लोग संसार में भरे पड़े हैं। लेकिन आप लोगों को वैसे नहीं बनना। अब भूतकाल आपके हाथ में नहीं है, बीत चुका है, और भविष्य आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके हाथ में बचता क्या है? आपके हाथ में बचता है सिर्फ आज, वर्तमान। तो अच्छे कार्य करिए और अपने वर्तमान को जिए, दिल खोल कर जिए, खुशी खुशी जिए, अच्छे कार्य करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए। फिर आप भविष्य में जो अपने लिए सोचा है अब उसको आज करना चाहिए आपको। आज उसे करने की बारी आज की है, तो उसे आप शुरू कर दीजिए एक अच्छी सोच के साथ। कबीरदास जी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कि आपने जो भविष्य के सपने लिए हैं उन्हें आज से ही शुरू कर दीजिए। एक अच्छी सोच के साथ लग जाइए, प्रभु को याद करिए, अपने पर विश्वास करिए और अपने सपने पूरे करने के लिए आज ही लग जाइए। जो लोग आज में जीते हैं उनका हर दिन आज होता है, उसका कल कभी नहीं होता। कल उनका होता है जो ये कहते हैं कि या आज नहीं यार कल कर लेंगे। उनका कल कभी नहीं आता, उनका हर दिन कल होता है। तो आज में जिए, जी खोल कर जिए और अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत के साथ लग जाइए। फिर जो आप भविष्य में आप बनना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, वो आपके लिए मुश्किल नहीं है और आपका जीवन बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगा। इस प्रकार से इन जीवन जीने की कलाओं को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम नमः शिवाय।